चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग सही से क्लास में बैठिए। आज का क्लास आपका जो आवर्त सारणी के बारे में कल पढ़ाए थे, ठीक है, वह जो आवर्त सारणी कल आप लोग पढ़े थे उसको आप देखिए, अपने सामने रखिए और ध्यान दीजिए कि उससे संबंधित आप लोगों को सवाल आज पढ़ना है कि उसमें क्या क्या सवाल आते हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है उसको देखो। जैसे कि देखिए एक प्रश्न पूछा है, ध्यान से देखना, पूछा है कि क्षारीय धातुएं कौन सी होती हैं। मतलब सवाल तो पूछा है कि कौन सा इसमें से क्षारीय धातु हैं, लेकिन ये सुनो कि क्षारीय धातुएं होती क्या है, ये समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, इधर देखो, ध्यान दीजिएगा। यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, समझो ध्यान से। यस ब्लॉक के तत्व जैसे कौन कौन होता है? हलीना के क्या? हलीना के रस से फरियाद। हाँ, हलीना के रब से सी एस होता है, ठीक है। ध्यान दो, ये जो तत्व होते हैं इनको क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं कहा जाता है। समझे कि नहीं? अब इस सवाल में सुनो ध्यान से, सवाल में अगर आपको पूछ दिया कि कौन सी क्षारीय धातु होगा तो आपका जवाब इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो मार देगा कि सब क्षारीय धातु है। आगे समझ में क्लियर? अगला है, पूछेगा कि क्षारीय मृदा धातु क्या होती है। सवाल ध्यान से समझो, क्षारीय मृदा धातु क्या होती है तो क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ना। अच्छा, ये बेला में बेटा मांग देखी मैं के स्कूटर से पढ़े जी हो तो बाप इना का बेटा ना देवो है कि ना। अगर कह दिया ना देवो बवाल है। अरे कह देगा नहीं बेटा मेरी क्षमता ना, मोर क्षमता ना पड़े के माना जी वो पढ़े, सीधी सीधी बात है, ठीक है कि नहीं। सीधे क्या बोलेगा कि मुझे भी पढ़ने की क्षमता नहीं है, मौके मोटरसाइकिल मिली तब जी आज के समय, इसीलिए बाप राजी हो जा रहा है। छोड़ दो आगे। इसके बाद आगे क्या, ध्यान देना। इसके बाद ये पूछता है कि उभय धर्मी, ठीक है, उभय धर्मी ऑक्साइड किसके अंतर्गत आता है। तो देखो उभय धर्मी ऑक्साइड को थोड़ा समझ लो, क्योंकि देखो तुम्हारे परीक्षा में आ रहा है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट विद्या क्वेश्चन वगैरह देखेंगे आप लोग। विद्या क्वेश्चन में ये डायरेक्ट मिलेगा कि उभय धर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो उभय धर्मी ऑक्साइड किसके अंतर्गत आता है, पहले देखो क्या आएगा? बैगन आलू गाजर इन थैला, समझ रहे हो ना? बैगन आलू गाजर इन थैला। ध्यान देना, इसमें से जो एल्युमिनियम होता है, ध्यान दो इधर, इसमें से जो एल्युमिनियम होता है ना वह आपका क्या होगा? उभय धर्मी ऑक्साइड। इसके साथ जो ऑक्साइड बनाएगा वो क्या हो जाएगा? उभय धर्मी ऑक्साइड। ध्यान देना, उभय धर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएगा? Al2O3। इसे हम कहते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड। जिंक के साथ भी बनाता है ZnO, यह भी क्या होगा? उभय धर्मी ऑक्साइड। एक चीज और है, ये जिंक के साथ हो गया ना, Pb के साथ भी बनाता है PbO, ठीक है, PbO, यह भी क्या होगा? उभय धर्मी ऑक्साइड। टीन के साथ भी बनाता है क्या? SnO, यह भी क्या होगा? उभय धर्मी ऑक्साइड। SnO2 होता है, तो यह भी क्या बनाता है? उभय धर्मी ऑक्साइड बनाता है। समझ आ रहा है ना? तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या बनाते हैं? उभय धर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो अगला क्या आता है, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती। देखो Pb है उभय धर्मी ऑक्साइड इसमें, और Sn है उभय धर्मी, ये दोनों क्या है? उभय धर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम भी क्या करता है? उभय धर्मी ऑक्साइड बनाता है। ये आपके सवाल में है, विद्या क्वेश्चन आप खोलेंगे उसमें आपको मिलेगा उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो उभय धर्मी ऑक्साइड पहली बात कहते किसे, ठीक है, उभय धर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ध्यान देना, ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता हो उसे क्या कहेंगे? उभय धर्मी ऑक्साइड कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? का कौन गुण प्रदर्शित कर रहा है? क्षारीय और अम्लीय। मतलब क्षारीय अम्लीय मतलब उसमें क्षार भी होवे और उसमें अम्ल भी होवे, तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा बताओ, मानव की जिंदगी में कोई उभय धर्मी होता है क्या? कौन होता है? कौन होता है बताओ? मानव की जिंदगी में यानी मानव जीवन में कोई उभय धर्मी होता है?
मतलब ऐसा कोई जिसमें आदमी का भी गुण हो और औरत का भी गुण हो ऐसा कोई होता है? कौन कौन होता है? जो हाँ, टेम्पू में आते हैं सर, किसी घर बच्चे उच्चे हो जाते हैं हाँ, टेम्पू आप आते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो सब क्या होते हैं? वो सब क्या होते हैं? जो वो होते हैं ना, वो भी उभय धर्मी के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया ना? तो ध्यान देना। तो यहाँ कह रहा है क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? उभय धर्मी। जिंक ऑक्साइड उभय धर्मी। टीन ऑक्साइड उभय धर्मी। टीबी लेड ऑक्साइड भी उभय धर्मी होता है। ये सब उभय धर्मी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान ना, जर्मेनियम और सिलिका जो होता है ये क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिका जो होता है ये अर्धचालक होता है। ठीक है, इसे अर्धचालक धातु कहते हैं, यानी उपधातु कह सकते हैं। अर्धचालक धातु मतलब जिसमें उष्मा का प्रवाह हो, मतलब विद्युत का प्रवाह हो भी और नहीं भी हो, मतलब कोटरों के द्वारा विद्युत का प्रवाह हो। जिन धातुओं में कोटर से धारा प्रवाहित होती है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ध्यान देना, सॉरी, विद्युत आवर्त जो आपका आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अंतर्गत जब पढ़ेंगे इसको हम, तो उसको क्या कहेंगे? आवर्त सारणी में वो किस नाम से जाना जाएगा? उपधातु के नाम से जाना जाएगा। कल तुम लोगों को बताए थे, ठीक है, कि जो तत्व होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं? अवस्था के आधार पर 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। और प्रकृति के आधार पर, बनावट के आधार पर भी 3 होते हैं। और कौन? धातु, अधातु, उपधातु। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो अर्ध चालक क्या होता है? उपधातु किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? आगे चलो। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा? हाई समझ में आया ना? इसको क्या कहेंगे? उभय धर्मी। ये भी क्या है? उभय धर्मी। ये क्या है? अर्धचालक। ध्यान रहे। अब ये पूछेगा कि सबसे अधिक हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन संयोजकता बनाने वाला तत्व कौन सा है? समझाया? सवाल आपसे पूछेगा सबसे अधिक हाइड्रोजन संयोजकता वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन संयोजकता मतलब क्या? जिसके साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ जाए। अधिक किसमें है? या 4 संयोजी हाइड्रोजन संयोजकता किसमें आ सकती है? तो किसमें आएगी? इसमें आएगी। किसमें? कहे शिव जी सुनो पार्वती, है ना? किसमें आएगा? कहे शिव जी सुनो पार्वती के अंतर्गत क्या आएंगे? 4 संयोजी हाइड्रोजन आएंगे। मतलब कैसे? इसका +1, इसका +2, इसका +3, इसका +4, इसलिए 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या आता है? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। समझ आया ना? ये जो होते हैं क्या होते हैं? इनका गुण थोड़ा सा उल्टा होता है। समझ रहे हो ना? यह जो होता है इसका -3 होता है। यह क्या होता है? परमाणु जब यौगिक बनाएगा तो पहले जुड़ता है। जैसे अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। देखो नाइट्रोजन पहले जुड़ा, यानी इसमें माइनस जो है, यानी कि ये परिवार जो होता है इसकी प्रक्रिया थोड़ा अलग होती है, सभी तत्वों से अलग होती है। इसमें जो माइनस वाले होते हैं पहले जुड़ जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक, इससे अभी तक इस श्रेणी में तुम लोगों को सवाल अभी नहीं पूछा है। ठीक है, जितना सवाल पूछ बन रहे हैं हम तुम लोगों को बताते जा रहे हैं, ध्यान देना। आगे क्या आएगा? ये हो गया नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसके बाद क्या आएगा आपका? ओशियन से तेरे पुलिस। क्या? ओशियन से तेरे पुलिस। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन किससे किससे जुड़ सकता है? ऑक्साइड बनाएगा। तो जब ये ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? अभी मैं तुम लोग बताऊंगा इसमें और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। आगे चलिए, आगे कौन आ जाएगा? कौन आ गया? फूलों में। क्या? फूलों में, कलियों में, बहारों में आई। कौन आई? आंटी। ठीक है, तो ध्यान देना, यह जो तत्व आपको दिखाई दे रहा है, इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? हैलोजन परिवार के तत्व। ठीक है, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। समझ में आया? इन तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। और ध्यान देना, और ये सब क्या है? अधातु हैं। क्या है? अधातु। गौर से, अधातु ना गधा कहीं के, अधातु, अधातु कर रहा है। जी, अधातु बोलो, अधातु कर रहा है। सुनो, ये अधातु होते हैं। ठीक है, बात गौर से समझिए।
ये अधातु होते हैं का मतलब क्या है, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटती जाएगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, अभिक्रियाशीलता इसकी घटेगी। ये क्या होगा, अभिक्रियाशीलता क्या होगी, अभिक्रियाशीलता घटती है। समझ में आया? ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता घटती है। और जो आपका यह दिखाई दे रहा है धनायन वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षारी धातु कहते हैं, इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। समझना ध्यान से, सवाल ये पूछा हुआ है आपसे, परीक्षा में आपके ये सवाल पूछा हुआ है कि किसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, किसकी अभिक्रियाशीलता घटती है। ध्यान देना, जो क्षारी धातु में होती हैं, जो धनायन होती हैं, उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। जो ऋणायन वाला होता है, यानी कि हाइड्रोजन परिवार का तत्व जो होता है, इसकी जो अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। क्लियर हो गया? ये आपका डायरेक्ट सवाल है। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं तुम लोगों को आगे बताऊं कि इसकी क्या और मतलब इस पेपर में, इस लेसन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको समझा रहे हैं। चलिए लिखते जाना आप लोग, ठीक है? नोट देखो, कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करते रहिए, अन्यथा आप बहुत पछताएंगे। आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा में आने ही वाला है, ठीक है? और आना ही है, इतनी समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए टाइम हो ना? अरे टाइम लिखते नोट करते रहिए, इतना टाइम बहुत है, आप पैक करके देख लीजिएगा। चलिए आगे सुनिए, सवाल एक दिया हुआ है, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दीजिए, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सवाल कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट करते रहिए, सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 288। ध्यान देना, दिया है क्या, 288 और दिया है 1। ठीक है, यह सवाल क्या पूछ रहा है, यह समझना हमको कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि आवर्त संख्या तथा वर्ग संख्या क्या होगी। इसकी आवर्त संख्या और वर्ग संख्या पूछ रहा है। जल्दी लगाइए, तुरंत लगाइए सवाल को। कल बताए हैं कैसे आवर्त ज्ञात करना है, कैसे वर्ग ज्ञात करना है, तुरंत एकदम। जल्दी फटाक से रन लगाइए तुरंत। इसमें आवर्त कितने होंगे और उसमें वर्ग कितने होंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए आइए। सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कुछ नहीं, आप बाउ के नियम से करना। ये बोरबरी का नियम है, आप बाउ के नियम से कैसे बताओ। कौन पहले, ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 19। 19 पे कौन आता है, पोटेशियम, उसका परमाणु क्रमांक 19। विन्यास करो क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना 6, फिर 4s1। समझ में आया? अब हमको अब बताए थे आप लोगों को, यह जो है क्या है, कक्षक है। याद आ रहा है कुछ? कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, और नहीं देखे हो तो एक बार पीछे जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए। ये क्या है, कक्षक क्या है, जो यस आपका कक्षक हो गया, और जो 1 है वो क्या है, वर्ग है। ठीक है, और ये जो 4 है यह आपका क्या है, आवर्त है। क्लियर हो गई बात? सवाल भी कल दिए थे आप लोगों को लगाने के लिए, ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, सवाल केवल देख लिए आप लोग, जवाब नहीं दिए। चलिए, तो क्या होगा, आवर्त कौन सा होगा, आवर्त चौथा होगा। वर्ग कौन सा होगा, पहला होगा। ठीक है, कक्षक कौन सा होगा, यस कक्षक होगा। ध्यान रखिएगा, ये सवाल का जवाब हुआ आपका। इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी। अगला सवाल कह रहे हैं आधुनिक और साड़ी के नियम लिखो। कल बताए हैं आपको इसका नियम क्या होता है, कल के वीडियो में देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आधुनिक और साड़ी के नियम। अगला है शून्य समूह के तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है,
शून्य समूह के तत्वों के नाम लिखिए। आ जाइए, चले। शून्य समूह देखो कौन कौन होता है, ध्यान दीजिए। हे नानी, क्या हैं? हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, ठीक है ना। हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, मतलब है नानी बुढ़ौती आ गई है, नानी अब तू आराम करने चल बसेगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यह शून्य वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। इन्हें शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। सुनो ध्यान से, ये पहला शून्य वर्ग के तत्व है, ठीक है। और इसको उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के नाम से, ठीक है। और इसे क्या निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान समझिएगा। निष्क्रिय, सॉरी, निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं इसको, 18वें वर्ग के तत्वों के नाम से जानते हैं। 18वें वर्ग के तत्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें से कोई भी नाम आप परीक्षा में लिखेंगे सही होगा। क्लियर हो गई बात। आप चाहे शून्य वर्ग के तत्व लिखिए, उत्कृष्ट के तत्व लिखिए, निष्क्रिय लिखिए, निष्क्रिय गैस लिखिए, या 18वें वर्ग के तत्व कोई भी लिखो, ठीक है, आपका आंसर सही होगा। अब देखिए सवाल पूछ रहा है मेंडलीव की आवाज सारणी क्या है, उसकी दो विशेषता लिखिए। अगला सवाल आपका क्या कर रहा है, मेंडलीव की आवाज सारणी क्या है, इसकी दो विशेषता लिखिए। तो मेंडलीव की आवाज सारणी में हम आप लोगों को बताए थे, इन्होंने कुल तत्वों की खोज 63 की, यानी इन्होंने क्या किया था, 63 तत्वों की खोज किया था। पहली विशेषता इनकी क्या है, 63 तत्वों की खोज, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, इन